अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.15 में फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड सब डिविजन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्राफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टेट इट्स नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए हम y बोलकर ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे फैक्टर कर लेंगे इस क्वेश्चन का, फैक्टराइजेशन कर फैक्टर मालूम कर लेंगे। लास्ट का नंबर 4 है, 4 लिखा हमने यहाँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, प्लस 4 ऐड करेंगे तो -4 आना चाहिए। देखो यहाँ पर -2 इंटू -2 प्लस 4 ऐड करेंगे, -2 को भी -2 को ऐड करेंगे तो -4। इसका फैक्टर होगा x -2 x -2। देयरफॉर x ऐसे ही रहेगा, ये -2 0 के राइट हैंड साइड में आ गया तो +2 हो जाएगा। दो भी +2 ही है, दोनों वैल्यू जो है +2 हैं। अब हमें x के दोनों वैल्यूज प्लस आ गए तो 2 यहां पर है, एक दो वैल्यूज बढ़ा कर ले लेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी लिया था। 3 और 4 तक बढ़ा कर ले लेंगे, या -2 तक या -1 तक भी ले सकते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को हम x के वैल्यूज हमें लेना पड़ता है। उसके बाद x² माइनस 4x प्लस 4। x² का क्या मतलब है, इसको x की वैल्यूज को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। -2 इंटू -2 4, 1 1 ज़ा 1 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो इसे स्क्वायर करना होगा, x के वैल्यूज को स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने से हमें ये आ गया। अब -4 को x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। -4 को, और से देखिए, -4 को x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। -4 पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4। ये 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर माइनस है, ये पूरे नंबर प्लस है, तो यहां पर पूरी जगह माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। और यहां पर 4 पूरे नंबर्स में लिखना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन में दिया गया है। अब इन तीनों नंबर्स को जमा करना होगा, x को नहीं, इन तीनों नंबर्स को। कितना हुआ, 16 16 है, 9 4, देखिए 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, तो +1 आएगा। यहाँ 8 है, 4 है, यहाँ एक 4 है, कितना हुआ 8। 8 प्लस 8 में से -8 गया है बोले तो 0। प्लस नंबर क्या है, 9 है, यहां पर 4 है, कितना हुआ 13 हुआ। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद प्लस 16 है, -16 कैंसिल, तो बचत क्या है 4। अब उसके पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, पॉइंट्स को लिख लेंगे। अब x और y की वैल्यूज को यहां देखिए, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड में क्या है, हमें -2, 16 x की वैल्यू, यहां -1 9, 0 4, 1 1 1 2 0, 3 1, लास्ट 4 4। अब हमें पॉइंट्स हासिल हो गए। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे या लिखेंगे, प्लॉट का निशान करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है -2, 16, -2,
16। पहले -2 है, जैसे कि हमने ग्राफ पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा है। 0 है सेंटर में, ये एक्स एक्सिस है, इसे उर्दू में एक्स महवर कहा जाता है। 0 है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस नंबर, माइनस कंपलसरी माइनस लिखना चाहिए। ऊपर मैंने वाई एक्सिस पर, वाई महवर पर ऊपर 2 4 6 8 लिया हूं। नीचे भी हमें ऊपर 2 4 6 लेंगे बोले तो यहाँ नीचे भी -2 -4 ऐसे ही लेना। बात जगह स्टूडेंट जो है यहाँ 1 2 3 ले लेते हैं, ऐसा नहीं। ऊपर एक्स की वैल्यूज क्या लिया गया है कि वही लेंगे, माइनस के लिए भी प्लस के लिए भी। वाई की वैल्यू 2 4 6 लेंगे बोले तो वाई की वैल्यू नेगेटिव साइन में भी -2 -4 ही लेंगे। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस पर स्केल, जिसे पाइमाइश कहा जाता है, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है। वाई में फर्स्ट नंबर क्या है? 2 है, नहीं क्या? वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ 2 रहा बोले तो 2 लिखना, 5 रहा तो वाई में 5 लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा -2, -16, -2, -16। -2 यहां है, देख सकते हो, उसके सीधे 16, -2, -16। दूसरा नंबर है -1, -9। -1 यहां है, 9 जो है 10 और 8 के बीच में लिखेंगे। 10 और -1 इसके साइड में, यहां नंबर्स लिखे हुए हैं और से लिखना चाहिए। 8 और 10 के बीच में यहां पर ये रहा -1 और y की वैल्यू 9। उसके बाद का पॉइंट है 0, 4। x क्या है? 0 है, y 4 है। 0, 4। उसके बाद का पॉइंट 1, 1। 1, 1 यहां पर आएगा, 1 है और 0 और 2 के बिटवीन में यहां पर 1, 1 यहां आएगा। 1, 1, ये एक 1, y की वैल्यू 1। उसके बाद 2, 0। 2 है, x की वैल्यू 2, 0। नेक्स्ट पॉइंट है उसका 3, 1। सॉरी, मैंने यहां पर लिख दिया है 3, 1 यहां पर आएगा। 3, 1 यहां पर है। और दूसरा पॉइंट 4, 4। 4, 4 यहां पर आएगा। मैंने स्केच का इस्तेमाल किया है, तो मैं स्केच का इस्तेमाल ना करें, नीचे से पेंसिल में ही ड्रॉ करें, फ्री हैंड ऐसे ही ड्रॉ करें। ये पॉइंट्स वगैरह भी पेंसिल ही में लिखें। तो मैं नजर आने के लिए मैंने स्केच का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम इस कर्व को या पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से शुरू करेंगे। तो मैं फ्री हैंड स्केल के बगैर हाथ ही से इसको ज्वाइन करना होगा। थ्री, 1 और ये पॉइंट्स तुम्हें नीट से ड्रॉ लिखना होगा। जैसे कि तुम देख सकते हो एक पैराबोला फॉर्म हुआ है। पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट करता है। तो अब हम उसका नेचर ऑफ द सॉल्यूशन लिखेंगे, मसावात की नोयत लिखेंगे। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? इसके एक ही पॉइंट पर x के 2 वैल्यूज हैं, 2, 2, इसलिए हम इसका नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसके वैल्यूज, सॉल्यूशन क्या है? 2, 2। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा।
इस तरह की इंशाल्लाह आप दूसरी वीडियोस भी इंशाल्लाह लोड करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।